दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। स्वागत कर रहा हूँ। फूल नहीं है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। बाल बिखरे हैं लेकिन कुछ ही दिन तक बिखरे रहेंगे, क्योंकि वैसे ही प्राकृतिक रूप से बिखर रहे हैं यहाँ वहाँ। जगह बहुत कम बची है सर में। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि कुछ दिनों पहले मेरे दादाजी नहीं रहे, तो उन्हीं से जुड़ा कार्यक्रम चल रहे हैं हम लोग के यहाँ। जैसे कि मैं बताऊँ, कुछ चीज़ें होती हैं शुद्ध पढ़ते हैं, जैसे अलग जगहों पे भी पढ़ते ही होंगे लेकिन अलग अलग तरीका होगा बोलने का, समझने का और करने का। शुद्ध पढ़ते हैं। शुद्ध में क्या करते हैं कि पिताजी मेरे 2 भाई हैं, चाचा और पापा। तो पापा ने मुखाग्नि दी थी। उसके बाद रोज़ सुबह जो भी परिवार वाले हैं वो नहाने जाते हैं यहीं पास में, और शाम को दिया रखने जाते हैं। ये कुछ दिन चलेगा, 7-8 दिन ऐसा कुछ। फिर एक दिन पूरे बाल सब छिल जाएंगे, मुंडन हो जाएगा। फिर शायद उसके अगले दिन या फिर उसी दिन, या पता नहीं मुझे कंफर्म, इलाहाबाद जाएंगे अस्थियों को विसर्जित करने। तो ये है, शायद मैंने पहले एक बार ब्लॉग में दिखाया है मेरे दादाजी का घर, पापा घर। और वो रही नेहा जो साड़ी में बैठी है और मतलब कुछ खा रही है, रोटी और भरता। साथ में बहन प्रियंका भी, और वो जो हाथ हिला रही है वो चाचा की लड़की है, पगली से पागल है वो, पागल खाने छोड़ने जाना उसको। और साथ में मम्मी भी हैं, वो जो दिख रही हैं अभी एक दरवाजे के अंदर झांकती हुई। ये बाहर जाएंगी, वही ज़्यादातर कमाल मतलब काम संभाल रही हैं। मैं सीढ़ी से नीचे चल के बताता हूँ कि धैर्य क्या कर रहा है। ये भाई साहब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या है? मालिश मालिश करने वाला? ये मालिश करने वाला थोड़ी है। तो वो बोल रहा है कि वो मालिश करने वाला है, तो उसको तो कुछ भी लग जाता है। इन भाई साहब से मिलवाते हैं और बताते हैं ये कौन है। ये भाई साहब है उस पगलिया के भाई जिसको बताया था ना ऊपर से, यानी चाचा का लड़का है। जानते हैं, ये बहुत पगड़े पागल है। दिन भर पगड़े पागल है पगड़े। अब तो वीडियो तक छोड़ दिए, मैच देखते हैं। ये वीडियो छोड़ दिए हैं। एक लंगूर जैसे लगते हैं पूरे बंदरिया। लंगूर नहीं, अंगूर जैसे लगते हैं। उसके कहने का मतलब यही है कि अंगूर जैसे लगते हैं। देखिए खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं। तो कुछ दिन और संभालिए इस शकल को, कुछ फिर उसके बाद टकला टुकला हो जाऊंगा। ये भी टकला हो जाएगा। कैसे हंस रहा है, एकदम शाहरुख खान की तरह। शाहरुख खान की हंसी है कि नहीं? तो नेहा यहाँ अपना पेट भर चुकी है। वैसे भी उसका पेट आधा तो भरा ही हुई है, आधी जगह रहती भरने के लिए, नहीं तो ज़्यादा भरती। और क्या है कि मम्मी मुझे बोल रही हैं कि दादाजी ने यहाँ बगिया लगाई थी तो उसको दिखाओ, बहुत अच्छी लगाई है। तो ये भाई साहब मेरे गाइड बन रहे हैं, बोल रहे हैं चलो दिखा के आता हूँ। तो चल बच्चे न गए, चलिए आपको भी दिखाता हूँ। तो ये है मेरा गांव, मतलब पिताजी का गांव। मैं तो इसको अपना गांव नहीं मानता उतना। मेरा गांव दरी नानी वाला पीछे दिख रहा होगा, काफ़ी ठीक ठाक गांव है। लेकिन ये है दुकान छोटी सी गांव की, जहाँ से नेहा ने मुझे बोला था कि खा लिया हूँ शैम्पू। कौन सा शैम्पू? वाटिका। क्या है कि नेहा है तो वाटिका मंगाती है, साला होता तो वो विमल मंगाता। दोनों में इतना ही अंतर है, वी से दोनों हैं, एक वाटिका वाली है एक विमल वाला, और कुछ कमला पसंद वाले। ये है छोटी सी दुकान। तो ये देखिए एक द्वार बना हुआ है, फुलवारी इस गांव का नाम है, उसमें लिखा हुआ है ऐसे जैसे किसी और वेब सीरीज में नहीं, फुलेरा गांव जो पंचायत एक है। रुक जा रे, मुंह बंद करके। एक तो ये छोटे बच्चों के लिए 10 साल तक मुंह खोलना बंद होना चाहिए, बहुत मुँह चल रहा है। और ये है हमारे जीजा जी की दुकान, और ये खड़े हैं जीजा जी। बगिया दिखा मैं तो जीजा जी की दुकान है, वो पान की दुकान चलाते हैं, वहाँ चल रहे हैं। अरे यार तब बताओ तो कहीं नहीं आए। ये है रास्ता जो ले जाएगा। कितनी दूर जाने हैं अभी? बहुत दूर नहीं जाना। तो क्या है कि ये कच्ची सड़क है और गांव है, तो यहाँ पे ना सीधे एकदम रोड के बीच में चलना पड़ेगा। किनारे किनारे चलेंगे तो आप समझते हैं किनारे किनारे यहाँ लोग चलते नहीं, बैठते हैं लोटा लेके। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए रोड के बीच में चलो। और मेरे शहर का दिख रहा है तो अपने साइड का बोल, कहाँ है तेरे गाँव में, बता जल्दी। देखिए तो हम आए हैं अपनी मिल के लिए देखने ले। मील के लिए? मिल देखने। मील देखने? मिल नहीं, मिल आपको दिखाते हैं। क्या होता है आपकी इस मील में? मेरी मिल है।
भिखारियों की मतलब हम लोग भिखारी हमारी नहीं हो सकती। सही सही बताओ ना, काम मिली का होता है। इस मील में वो मोबाइल सीध कर। इस मील में धान बनती है। धान बनती कि धान दबती? वह धान बनती है। सही पकड़ पाइले। ये है वो मिल जिसकी वो बात कर रहा है। यहाँ धान वान वो दिखा दो, वो दिखा दो। दरती है। पेड़ पौधे। धान दरना पता ना, दरना मतलब क्या होता है? धान मतलब चावल का छिलका जो निकालना है उसको दरना बोलते हैं। धान दरती है यहाँ पे। और ये है वो बगिया जिसके बगल में ही मिल है लगता है। तो अब अंदर चलते हैं। यह है छोटा सा गेट लकड़ी का नहीं मतलब बांस का। बांस भी लकड़ी ही होती है। यहाँ से पूरा दिखा दो। मैं लेके जाता ये मेरे दादाजी ने लगाई है। मैं दिखाता हूँ यहाँ से ऐसे। और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे लगी हैं। पालक है, मूली है, चना है, बेलपत्री है, बेलपत्र, बिही मतलब अमरूद। और वह काला घोरे आलू है। वो आलू है। आलू पहले दिखा दिया। ये देखिए चना की भाजी है ये। और ये काहे की भाजी है? धनिया है। धनिया सी लग रही मुझे तो ये है बरसीन, जिसको बरसीन कहते हैं। बरसीन नहीं पता होगा आपको तो मैं बता दूं। बरसीन मतलब जो गाय वाय को काट के खिलाते हैं, चारा जैसे उनका। और ये है आलू। सब कुछ लगाया था दादाजी ने। ये दिखा दो। और ये है टमाटर। सब कुछ लगभग लगा है, खाने की सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को बहुत शौक था उनको। पहले बिजली विभाग में थे, रिटायर होने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा करते थे। और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। मतलब कभी जहाँ हम लोग रहते हैं सागर, वहाँ जाते थे, पंखे में कुछ लगाते तो बोलते थे पंखे में कचरा लगा है। तो पहले एक बार बोलेंगे, फिर दूसरी बार खुद ही साफ़ करने लगेंगे। अचानक से हुआ है सब कुछ समझ में नहीं आया। अभी इतनी खास उम्र नहीं थी कि बहुत ज़्यादा उम्र थी, लेकिन दिल की बीमारी से कुछ समय से समस्या थी उनको, दिल की बीमारी की। एक बार एक माइनर अटैक आया था उनको, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से वो अपनी दवाइयों पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे। सुनिए, कि जो तुलसी वाली दवाई होती है वो एक्सपायर हो गई थी, इसलिए उन्होंने पी लिया था तब। अरे उसको पता नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन वो ये बता रहा है कि वो मेन जो दवाइयाँ डॉक्टर की एलोपैथी वाली चलती हैं उन पर नहीं ध्यान दे रहे थे। और जो देसी दवाइयाँ हो रही थी उस पर लगे थे। तो अब सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है ना। उन्होंने ध्यान दिया और हम लोगों ने जो बोल सकते थे बोलते थे दिखाने जाने को। और दुख की बात यह है कि जिस सुबह में उनका देहांत हुआ, उसी सुबह में जो सतना है, सतना ज़िला है पास में, वहाँ एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिख दिया था। उस दिन जाना था दिखाने, पक्का ही जाना था, लेकिन उसी सुबह नहीं रहे। वो रात को खाना खा के सोए और सुबह विश्वास से नहीं होता। तो ये है वो बगिया दोस्तों। एक चीज़ लेकिन समझ में आती कि कहने की बातें, हम हो या कोई हो, इंसान के जाने के बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने ही लगता है भीतर। ऐसा कुछ नहीं है और बहुत कम ही होगा। दादा वो चारों पेड़ भी बाबू ने लगाए थे। अच्छा आम के। अच्छा, वो दूर एक आम के पेड़ लगे हुए 3-4, वो भी बता रहा है कि दादाजी ने लगाए थे। तो मैं ये बता रहा था कि प्रकृति ने हमारा मन और सब कुछ ऐसे बनाया है कि सब डाउन होता रहता है, शांत होता रहता है, आदमी आगे बढ़ जाता है। बीच बीच में तो मन ऐसा सोचता है कि ऐसा हुआ है क्या, मतलब विश्वास सा नहीं होता, लेकिन जुटला नहीं सकते। पहले ऐसा होता था कि उस घर में ऐसा था कि नीचे होंगे ऊपर होंगे, कुछ कहेंगे, कुछ बोल रहे होंगे, किसी को कुछ बुला रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे। अचानक से ध्यान आता है कि नहीं है ही नहीं। तो अब चलते हैं यहाँ से घर। तो वहाँ से घर आ गया हूँ और पीछे देखो 4 पैकेट मटर मस्का है, लेकिन अभी भी रोटी और पता नहीं क्या क्या मसक लिया है। और अभी मैं नेहा के साथ रील बनाने वाला हूँ। मम्मी चूल्हे में वहाँ रोटी कुछ बना रही दोपहर के लिए। आज नहीं है, कहूँ नहीं मंत्र कहाँ जा के परी, आज भी है कहीं निमंत्रण। ये भाई साहब बिना टोपा लगाए जा रहे, जल्दी लगा टोपा। सोने का नाटक करते हो,
छेड़ने का नाटक करता है ये तो एक जगह पे निमंत्रण था हमारा, तो मैं तो खा के आ गया हूँ। सबका है वैसे तो, लेकिन नेहा नहीं, तुम कहाँ नहीं जा रही हो? उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो यहीं पे रोटी भरता कुछ बना है तो वो खा रही है। तुम ना जाइए चाची, तुम जाइए साथ में। मम्मी और चाची जाएंगी तो वो बस हाथ धो रही, इसके बाद जाएंगी। और अब मैं आया था यहाँ पे जहाँ पे दादाजी ने गाय रख रखी थी, और ये गाय तो दिखी नहीं, ये दिखी, और इस तरफ भी है। तो ये भाई साहब इस गाय को पानी देने आए थे, तो मैं बोला चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, बहुत समय बाद आया हूँ तो देख ही लेता हूँ। शाम हो चुकी है, दिन भर कमरे में पड़े सोया तो नहीं हूँ, सोने का मन था। तो मम्मी नहीं दिख रही होंगी, अब दिख रही होंगी तो वो चूल्हे में रोटी बना रही हैं। पापा अभी खाए हैं, थाली रखी है उनकी। और अब दिया रखवाने जाना है। क्या है कि देहांत के बाद कुछ दिनों तक, 7-8 दिन जो भी रहता हो, दिया रखवाने शाम को पीपल के पास जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर से जाएंगे। तो ये मेरे हाथ में कंडे में आग लगी हुई है, जो कि मैं लेके जा रहा था पीपल के पेड़ के पास। और अब ये है शाम का समय, जब सब लोग, ये चाचा हैं जो आग ताप रहे हैं, हम लोग बाहर बैठे हैं, और घर के अंदर चल रही है गरुड़ पुराण, जो रोज़ शाम को सुनाई जाती है।